So today is the demo lecture regarding one paper session which is going to start soon. अब बात ये है कि देखें MCQs पढ़ना आपके लिए बहुत important है, not just for MPT or any other one paper session but also for the written exams as well. क्योंकि जब आपकी knowledge बढ़ती है तब आप link करना start करते हैं. For example आपको पता ही नहीं है what is a world map, कंट्रीज कहाँ लोकेटेड हैं, तो आप करंट अफेयर्स पर मैप कैसे बनाओगे. चले मैप बना भी दिया, देखें मैप बनाना इज़ नॉट एन इशू, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली पाकिस्तान के मैप की और आपने बना दिया. जब आप क्वेश्चन में एनालाइज करते हो ना तब आप जब कंट्रीज से लिंक करते हो तब एग्जामिनर को पता लगता है कि आपकी जो नॉलेज है रिलेटेड टू ज्योग्राफी वो बहुत अच्छी है. नॉट ओनली ज्योग्राफी, मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि अगर आप इस्लामियात को सही तरीके से MCQs और उनकी डेट्स वगैरह याद करते हैं ना तो ये आपको बहुत सपोर्ट करते हैं इन रिटन एज वेल. अगेन MOD, FIA और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए आप ये सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. टुडे वी विल एक्सप्लोर इन दिस सेशन. एक्चुअली देखें दिस इज़ अ 3-month कोर्स वेयर वी विल कवर जनरल नॉलेज. आपका आता है जनरल नॉलेज में पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. वी विल डिस्कस दिस. पाकिस्तान एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जनरल साइंस आपको पता है आपके बहुत ज़्यादा MCQs यहाँ से निकलते हैं इन MPT, इन अदर वन पेपर एग्जाम्स टू. बेसिक मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, 60 MCQs आते हैं AD MOD की टेस्ट में मेंटल एबिलिटी से. सेम इज़ द केस विद MPT और CSS की जो CCE जो भी आती है हमारी स्क्रीनिंग्स वगैरह, उसमें बहुत रोल प्ले करता है मेंटल एबिलिटी एंड जनरल एबिलिटी. इस्लामियात, अच्छा मैं अगेन कहूँगी इस्लामियात कभी भी जो है ना MCQs वाइज कवर ना किया करें. इवन कोई भी सब्जेक्ट, उनकी स्टोरीज जो है ना पढ़ा करें. ठीक है, अगर आपने ये पढ़ना है कि नमाज का जो हुक्म है कब मिलाए तो यू शुडंट गो फॉर द सेकेंड हिजरी और सम नबवी. ठीक है, यू शुडंट गो फॉर दिस. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर कि क्या क्या इस हिजरी में हुआ है, क्या क्या इस नबवी में हुआ है. ठीक है, गेटिंग इट. तो आपने ये नहीं करना कि ये इसमें हुआ है ये इसमें हुआ है, ऐसे कभी भी ना रेंडमली पिक ना किया करें. व्हाट वी विल डू इज़ दैट हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से इस्लाम की इवोल्यूशन हुई, फिर हम आएंगे कि नबवीज़ पढ़ेंगे, नबवी से हम कैसे हिजरी में कन्वर्ट हुए, फिर हिजरी के बाद जो है हम सारी चीज़ें फिर कवर करेंगे. ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो जंग आप लोगों की थी, जंगें हुई थी, वो सब हिजरी में ही पढ़ लेनी है कि इस हिजरी में ये हुआ था, ये हुआ था, इस हिजरी में ये हुआ था. जब आप रेंडमली कोई चीज़ क्लेम करते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल होता है. रादर देन आपने एक स्टोरी बना ली कि भाई इस हिजरी में ये सारी चीज़ें हुई थी, इस हिजरी में ये हुई थी, उसके बाद वाली हिजरी में ये हुई थी, उसके बाद वाली हिजरी में ये हुआ था. ठीक है, सो इट्स फार इजी. ठीक है, अगर आप वैसे याद करते हो तो आपको माइंड में चीज़ें नहीं रहती हैं. और हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम देना है. वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, है ना. तो ये अपनी बातें जो है ना याद रखनी है. इंग्लिश ग्रामर आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंसेस वगैरह ये सब आ जाते हैं. करेक्शंस भी आते हैं आपके एग्जाम्स में, वन पेपर में भी आते हैं, इवन रिटन में भी आते हैं. सो वी विल हैव रेगुलर क्विजेज, MCQs एंड पास पेपर प्रैक्टिस, सो यू फील कॉन्फिडेंट ऑन एग्जाम डे. तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे भी करेंगे कि जो है आपके MCQs सारे सॉल्व करेंगे ताकि आप जब एग्जाम में बैठें तो आपको पहले ही सही पता हो कि ये MCQ का आंसर क्या है. ठीक है, वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, वहाँ पे आपको दो जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, अब आते हैं ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ वी विल कवर मैं आपको बताती हूँ. पहले इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी आपने पढ़ना है, पॉलिटिकल मैप, या आपका फिर आ जाता है फिजिकल मैप. उसके बाद कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस के बारे में पढ़ना है. अब देखें, एक कॉन्टिनेंट्स तो आपने पढ़ने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स कब से आप पढ़ते आ रहे हैं. अब आते हैं ओशियंस, जैसे आपका सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक, फिर आता है अटलांटिक, फिर यू हैव इंडियन, फिर यू हैव सदर्न ओशियन एंड देन यू हैव आर्कटिक ओशियन. तो वैसे तो मैं भी जो है ना जो ट्रिक्स होती है ना उनके अगेंस्ट में हूँ. आई रादर रिकमेंड कि आप कॉन्सेप्चुअल जो है चीज़ों को समझें और आप लाइन वाइज जब पढ़ते हैं ना पूरा कॉन्सेप्ट स्टोरी वाइज तो आपको ये क्रेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन यहाँ पे आई फील ये इस ट्रिक ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है. तो आई वुड रिकमेंड कि अगर ये आप क्रेम कर लेते हो, पैसा क्या सबसे बड़ा ओशियन, क्योंकि ये MCQs आते हैं, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक. उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, उसके बाद सदर्न ओशियन, उसके बाद आर्कटिक ओशियन. सो पैसा देखें कोई नहीं भूलता है वर्ड, तो इसलिए दिस इज़ अ ग्रेट ट्रिक.
अब आगे ऐसे ही हम अगर कहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये ट्रिक जो है वो बहुत अच्छी है और ये हेल्पफुल है तो वहाँ पे मैं बताऊंगी, अदरवाइज अगेन फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। वर्ल्ड कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए, कंट्रीज पता होनी चाहिए। अगर मैं पूछ रही हूँ कि ये कंट्री कहाँ है तो यू शुड नो कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है और इस कैपिटल क्या है। अब देखें हम कैसे पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हमने फॉर एग्जांपल एशिया पढ़ लिया, ठीक है, एशिया में हमने साउथ एशिया पढ़ा, उसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, फार ईस्ट, ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक ब्लैंक मैप प्रोवाइड करूंगी। ब्लैंक मैप में क्या होगा, ये आपका पूरा ब्लैंक मैप है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये देख लिया, मैंने ऐसे ही बना लिया, ठीक है, कंट्रीज फॉर एग्जांपल। ये ब्लैंक मैप है, आपने क्या करना है, यू हैव टू फिल इट। फॉर एग्जांपल ये रशिया है तो यहाँ पे आपने रशिया लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान है तो वहाँ पे आपने पाकिस्तान लिख दिया। जहाँ पे इंडिया है तो इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सारे, श्रीलंका, तो आपने ऐसे लिख दिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको लोकेशन पता लग जाएगी। एक बार आपने किया, दो बार किया, तीसरी बार आपको बिल्कुल जो है आप इस पर आपकी जो है ना कमांड आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर वन पेपर ओनली। आप ये कहोगे कि एमपीटी में इतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, लेकिन आपके लिए बिलीव मी और नॉट, वर्ल्ड मैप पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीएसएस कर रहे हो और वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ रहे हो ना, समझो आपने सीएसएस नहीं किए, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये आपने कर लिया, अब आपने क्या करना है, फ्रंट पेज पर आपका ब्लैंक मैप होता है और उसका जो अपोजिट साइड होता है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट इज ब्लैंक पेपर। आपने करना ये है, वहाँ पे एक मिनट, लेट मी रिमूव दिस। यहाँ पे आपने करना ये है कि आपने ये पेपर है, यहाँ पे लिखा एशिया, मैप ऑफ एशिया, फिर आपने लिखा साउथ एशिया। यहाँ पे आपने कंट्रीज के नेम लिख देने हैं, ठीक है, फॉर पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये उसके कैपिटल्स विद द कैपिटल्स। फिर ऐसे ही आपका आ गया मिडिल ईस्ट, फिर आपने इसके कैपिटल्स के साथ ही लिख दिया। एंड में आपने क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी, इसमें तो पहले मैंने कंट्रीज पढ़ाई, उसके बाद लैंडलॉक कंट्रीज हम पढ़ेंगे, फिर मुस्लिम कंट्रीज कौन सी है एशिया में, हम काउंटिंग भी करते आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक दो हाईलाइटर्स लेने हैं। आपने ये करना है कि जो जो लैंडलॉक कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल साउथ एशिया में अफगानिस्तान है, ठीक है, दैट इज अ लैंडलॉक कंट्री, आपने उसको हाईलाइट कर देना है। वेयर इज माई हाईलाइटर, चलें इसको छोड़ दें। तो अपने क्या करना है, उससे हाईलाइट कर देना है इसको कि ये जो है ना लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो भी कंट्रीज हैं उन सबको हाईलाइट कर देना है। और फिर आपने कोई और येलो लेना है, येलो कंट्री, येलो जो भी येलो हाईलाइटर यूज़ करेंगे फॉर मुस्लिम कंट्रीज। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, दैट इज़ अ मुस्लिम कंट्री, आपने ऐसे हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है येलो जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर मुस्लिम कंट्रीज, एंड आपका जो पिंक है या रेड है दैट इज़ यूज्ड फॉर लैंडलॉक कंट्रीज, सिंपल, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। और आपका जो है ना यहाँ इसमें से ऐसे ही प्रैक्टिस होनी है, हम सारे कॉन्टिनेंट्स को ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद माउंटेन रेंजेस, पीक्स पढ़ेंगे आप लोग, मेजर रिवर्स, लेक्स पढ़ेंगे, टाइम जोन्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिस हम ऐसे करेंगे, और पाकिस्तान की ज्योग्राफी। ओके, सो लेट अस डिस्कस द मैप ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया। फिर हम जो है चलेंगे जनरल नॉलेज पे, ताकि आप लोग को पहले पता लग जाए कि हाउ एंड जो है हाउ विल बी डिस्कसिंग द ज्योग्राफी, ठीक है, ऑफ साउथ एशिया। तो पहले मैं नोट ओपन कर देती हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं मैप ड्रॉ करना। अच्छा, मैं एक आपको बता दूं कि 25th अमेंडमेंट जो थी ना पाकिस्तान की इन 2018, इट वाज अबाउट द फाटा मर्जर। फाटा को मर्ज कर दिया गया था इन केपी, ठीक है। और सेकंड थी कि जो हमारा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, उसका नाम चेंज करके हमने अपने मैप में लिख दिया था इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, IIOK। सो ये दो चेंजेस जो है ना वो हुई थी 25th अमेंडमेंट में। ओके, तो ये अब देखें, पहले जो है ये ऐसे आता है मैप, ये ऊपर GB है और यहाँ पे आता है AJK, ये यहाँ पे आता है AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और फिर यहाँ पे आ जाता है IIOK इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आता है बांग्लादेश। मैं थोड़ा रफ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है। ये है, अच्छा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ एक्चुअली वाखान कॉरिडोर, जो कि पार्ट है अफगानिस्तान का, ठीक है। ये पार्ट है अफगानिस्तान का, लेकिन इट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशियन कंट्रीज। यहाँ पे हैं कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है। अच्छा, कौन सी, ये एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री के से सेपरेट करता है पाकिस्तान को, दिस वाखान कॉरिडोर। तो इट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान, ठीक है। या तो ये आएगा, ये तो आएगा, इट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक है कार्स और एक है कार, ठीक है। कार्स इज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कार इज अ कंट्री इन अफ्रीका जो कि है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। ये दो अलग चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं हुईगा, गॉट दैट। अब आगे आते हैं। अब इसके नीचे हमें पता है कि क्या है, यहाँ से है हमारा इंडिया, ये मैं बिल्कुल रफ ड्रॉ कर रही हूँ,
ठीक है। ये सारा इंडिया आ जाता है, यहाँ से भी ये सारा इंडिया है, ये इंडिया है सारा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाता है नेपाल, और फिर यहाँ पे इसके नीचे भूटान, सॉरी यहाँ पे भूटान, और ये इंडिया है, ये पूरा इंडिया है। ये है बांग्लादेश, जो कि हम क्या कहते थे इसको पहले, ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में सेपरेट हो गया था फ्रॉम पाकिस्तान, अब ये इट इज नोन एज बांग्लादेश, ठीक है। ऊपर है नेपाल, यहाँ पे है भूटान। अच्छा, यहाँ पे है एक टीयर की तरह बना हुआ है, दिस इज श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। अच्छा सॉरी, ये सारे श्रीलंका। अच्छा, इसको एक और नाम भी कहते हैं, इसकी जो है ना ये फिगर जैसे मैंने बनाई है, इस पर एक नाम है इसका, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके अलावा एक और कंट्री भी है जो कि है मालदीव्स, ये भी एक आइलैंड है, दिस इज ऑल्सो एन आइलैंड, एंड ये भी एक आइलैंड है। अच्छा, आइलैंड क्या होता है, एनी लैंड सराउंडेड बाय द वाटर, सिंपल, ठीक है। चारों साइड से वाटर है, तो ये एक आइलैंड हो गया, गॉट इट। अब ये हो गया हमारा साउथ एशिया। साउथ एशिया में कितने कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज हैं इन साउथ एशिया, 8 कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, ये 8 कंट्रीज मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जिसका नाम है सार्क। ओके, सो अब आते हैं जनरल नॉलेज पे। आई होप वो क्लियर होगा आप लोगों को, ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया। अब हम आते हैं जनरल नॉलेज पर। देखिए, जनरल नॉलेज में हम पहले तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री की जो की इवेंट्स है वो सारे पढ़ेंगे। पाकिस्तान फर्स्ट, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद नेशनल सिंबल्स पे आएंगे, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज पर आएंगे। उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड नेबरिंग कंट्रीज़। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो है जोग्राफी में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे आपको जो है ना पॉलिटिकल मैप जो होगा आपका, उसमें ये कवर कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम रिव्यू दे देंगे इसको। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। देखिए, करंट अफेयर्स में ये जनरल नॉलेज में आता है, रीसेंट नेशनल एंड ग्लोबल इवेंट्स जो भी होंगे, हम जो है ये कोशिश कर सकते हैं कि जैसे हमने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है तो डेली हम एक आर्टिकल को एनालाइज करें। ये हो सकता है, अगर टाइम बचा तो हम डेली ये करेंगे, एक आर्टिकल को एनालाइज करें साथ में ही, ठीक है, ताकि हमारा करंट अफेयर जो है वो अच्छा हो गया। अब ज़रूरी नहीं है आर्टिकल मैंने डॉन से लिया है, वो हो सकता है कुछ अच्छी मैगजीन्स होती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, जैसे आपकी फॉरेन अफेयर्स हो गई, तो इनमें से, या फॉरेन पॉलिसी हो गई, तो इनमें से हम जो है एक आर्टिकल को एनालाइज कर लेंगे अगर टाइम बचा तो, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी हम जैसे सार्क जो आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हम ज्योग्राफी में ही कवर कर लेंगे। साथ साथ मैं बता दूंगी कि यहाँ पे एशिया है तो ये यहाँ पे सार्क आ गई, तो लाइक वाइज जो है हम हर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ज्योग्राफी में कवर कर लेंगे, और जो भी हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UN वगैरह, ये हम अगेन जो है इस पोर्शन में, जनरल नॉलेज के पोर्शन में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अब हम आते हैं जनरल साइंस में। जनरल साइंस में आप ब्रांचेस ऑफ साइंस पढ़ोगे, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स पढ़ोगे, विटामिन्स, ये आता है आपके बहुत सारे जो हैं आते हैं ये क्वेश्चंस, इसमें से विटामिन्स में इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंटर्स, ये सारी चीज़ें आप जो हैं पढ़ेंगे किसमें, जनरल साइंस में। एंड इसके साथ यू हैव बेसिक फिजिक्स कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के, स्पेस एस्ट्रोनॉमी, ये पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जो बेसिक इसके MCQs आते हैं, जहाँ से ज़्यादा आते हैं वो टॉपिक्स कवर कर लेंगे, और जो मुझे लगता है कि 1-2 MCQs आते हैं तो हम वो MCQs वाइज ही कवर कर लेंगे, ठीक है। इज़ इट ओके? अब हम जो है इसमें से हम जो है अर्थ रिवोल्यूशन और अर्थ रोटेशन को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है ये भी आप लोगों को थोड़ी चीज़ें पता लग जाए। is earth motion. Okay, earth moves in 2 ways. Okay, movements. एक होता है अर्थ रेवोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज अर्थ रोटेशन। अच्छा, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अर्थ रेवोल्यूशन, दैट मीन्स अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज अ सन एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। और अगर अर्थ अपने ही चक्कर लगाता है, स्पिनिंग मोशन करता है, दैट इज़ नोन एज रोटेशन, ठीक है। तो अर्थ जब सन के अराउंड मूव करता है तो इसको एक चक्कर लगाने में इट विल टेक 365.25 डेज। ओके, हम यूजुअली कहते हैं 365 डेज, बट इट इज़ 365.25 डेज, बिकॉज जो 0.25 है ये 4 ईयर्स 0.25 मिलकर एक डे बना देते हैं, जो कि एड हो जाता है लीप ईयर में, इज 29 Feb, ठीक है। 0.25 मीन्स 6 आवर्स, ठीक है।
6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स आर 24 आवर्स, दैट मीन्स 1 डे, जो कि हम किस में ऐड कर देते हैं, लीप ईयर में 29 फेब होता है, वैसे हमारे पास 28 फेब होता है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द अर्थ रेवोल्यूशन। अच्छा, अर्थ रोटेशन क्या होता है, जो अर्थ है वो अपने चक्कर भी लगाती है, ठीक है। वेट, लेट मी रिमूव, ओके, दिस इज़ अर्थ। तो ये अपने चक्कर भी लगाती है, ऐसे स्पिनिंग मोशन भी देती है अपने जहाँ पे अपने एक्सिस पर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अर्थ रोटेशन। और ये अपना एक चक्कर 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स में कंप्लीट करती है। गॉट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं, वैसे हम क्या कहते हैं 24 आवर्स, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम होता है दैट इज़ 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, हम राउंड ऑफ करके 24 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका इफेक्ट ये होता है, ये डे और नाइट बताते हैं। गॉट दैट, 24 आवर्स में क्या होता है, डे और नाइट। और जब हम अर्थ रिवोल्यूशन की बात करते हैं, जो कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया, हालांकि सन बहुत बड़ा है अर्थ से, तो ये हमें बताता है समर और विंटर, ठीक है। चेंज इन सीजन्स जो है वो हमें इससे पता चलता है, रेवोल्यूशन से। और डे और नाइट हमें जो है वो रोटेशन से पता चलता है, जो कि स्पिनिंग मोशन होता है अर्थ का। गॉट दैट। उसके बाद जो है हमें जो रोटेशन है, अर्थ रोटेशन, वो डायरेक्शन ऑफ ओशियंस और विंड करंट भी बताती है, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस ग्रेविटी, ग्रेविटी भी अर्थ रोटेशन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट अर्थ मोशन। आई होप अब वो क्लियर होगा आप लोगों को। अब आते हैं इंग्लिश ग्रामर पे। ग्रामर में वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, ये सब हम जो है कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास क्वेश्चंस करेक्शन में आते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे वी हैव शी डू नॉट लाइक एप्पल, शी के साथ शी इज़ अ सिंगुलर, तो कभी भी जो है डू यूज़ नहीं होता, वी विल बी यूजिंग डज, ठीक है। ही इज़ सीनियर देन मी, सीनियर के साथ देन नहीं टू यूज़ होता है। आई हैव सीन हर येस्टरडे, आई हैव सीन नहीं होगा, आई सॉ हर। जब हम पास्ट की, रीसेंट पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो पास्ट सिंपल लगता है। ही इज़ वर्किंग हेयर सिंस 5 years। जब आप कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहे हैं और वो पास्ट से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो उसको, उसमें हम कभी भी जो है ये टेंस यूज़ नहीं करते, हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, ही हैज़ बिन वर्किंग। सेकेंड बात ये है कि सिंस कभी यूज़ नहीं होता, सिंस यूज़ होता है फॉर पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जांपल सिंस संडे, सिंस 2012, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, गेटिंग इट, तो यहाँ पे 4 आएगा। द न्यूज़ आर गुड, द न्यूज़ इज़ अ सिंगुलर, तो आर कभी नहीं होगा, क्या होगा, इज़, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व द करेक्शन। ये हम सारे सॉल्व करेंगे, ये तो बेसिक्स हैं। अब आते हैं इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ में आपने इमरजेंस, जैसे मैंने आपको बताया था, फिर नबवी, फिर हिजरत, फिर खुलफाए राशिदीन हम पढ़ेंगे, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, पिलर्स, ये सब चीज़ें जो है, लाइफ ऑफ प्रॉफिट, ये सब जो हैं, इसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम इसमें कवर करेंगे। ओके, सो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। अब देखें, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में हुआ कुछ युद्ध, हम मैप से पढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में ये हुआ था कि 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत जो है ना एक माइंड चला गया था कि मुझे तवाफ़ करना है एंड जो है ना मक्का को देखना है, वहाँ जाना है। तो ही डिसाइडेड एंड ही सेड, ही टोल्ड हिज कंपेनियंस कि जो है हमें उम्रे के लिए जाना है। तो 1400 मुस्लिम्स जो थे वो उन्होंने अग्री किया एंड दे वेंट विद हिम, ठीक है। कि जैसे निकले, पूरा इन्होंने जो है एहराम वगैरह पहना था एंड दे वर रिसाइटिंग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जो है कलाम पढ़ रहे थे। और जब ये यहाँ से निकले तो यहाँ पे बिल्कुल मक्का के सामने ये देखें मदीना जो है ना, मदीना, और ये यहाँ पे हुदैबिया है और इसके बिल्कुल साथ में है मक्का, ठीक है। तो मक्का और जो हुदैबिया है ना, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस जो है दैट इज़ 15 किलोमीटर्स का सिर्फ, ठीक है। तो अब मदीना से हुदैबिया तक, यहाँ तक पहुँचे ही थे कि खालिद बिन वलीद जो थे, बहुत सारे लोग थे जिनको हेड जो लीड कर रहे थे, ही वाज खालिद बिन वलीद, इन्होंने इनको आके रोक दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इनको कहा कि यू आर आवर एनिमी एंड जो है ना यू आर नॉट अलाउड टू इंटर इन मक्का। तो फिर हुआ कुछ यूं कि जो है वो वहीं पे रुक गए, और जब वो वहीं पर रुके तो फिर इन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को कहा कि आप लोग जाएं, आप लोग जाओ और जो है ना निगोशिएशंस करो, ठीक है। ये 3-4 दिन निगोशिएशंस हो रही थी कि फिर से इन्होंने कहा हज़रत उमर को कि आप जाओ वहाँ पे जाकर उनसे बातचीत करो। तो फिर हज़रत उमर ने कहा कि आई थिंक आई एम नॉट द वन जिसको सेंड करना चाहिए, हज़रत उस्मान को आप सेंड करें। जब हज़रत उस्मान को उन्होंने कहा ओके, फिर वो चले गए, ठीक है। हज़रत उस्मान जब वहाँ गए तो उन्होंने बात की। जब वो बात कर रहे थे उनसे तो उन्होंने कहा
जो आपके मक्का में थे कुरैश, दे सेड कि जो है आप तवाफ़ कर लें और आपके साथ हम किसी बंदे को भेज देते हैं। तो ही सेड नेवर, मैं ये कभी नहीं करूँगा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए हूँ, उनके साथ ही जो है तवाफ़ करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप इनको एक रूम में बिठा दें। तो जब उनको रूम में बिठा दिया उसके बाद उनको बाहर वो आए ही नहीं, और ये र्यूमर्स फैल गए कि जो हज़रत उस्मान है उनका मर्डर किया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो ही वाज लिटरली हार्ट ब्रेक हो गया था उनका। क्यों? क्योंकि ही वॉज वेरी क्लोज और बहुत सीनियर भी थे, मोस्ट सीनियर थे। अगेन लिटरली हार्ट ब्रेक हो गया था उनका। क्यों? क्योंकि ही वॉज वेरी क्लोज और बहुत सीनियर भी थे, मोस्ट सीनियर थे। अगेन जो है सन इन लॉ भी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हुदैबिया में ही एक ट्री है उसके अंडर बैठ के वो, और ठीक है। उसके बाद ये होता है कि अचानक से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है बहुत मतलब कि टाइम के बाद वो आते हैं। जब वो देखते हैं हज़रत उस्मान को तो सब खुश हो जाते हैं कि जो है ही इज़ अलाइव। उसके लेकिन हज़रत उस्मान के साथ सुहेल बिन अमर भी आते हैं, ठीक है। वो एक जो है ट्रीटी लेकर आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस होती हैं कि जब वो इतनी हार्श कंडीशंस होती हैं लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर वो पीस के लिए आए हैं तो वी वॉन्ट रिफ्यूज़ देम, ठीक है, हम जो है पीस चूज़ करेंगे ओवर वॉर। तो उन्होंने वो ट्रीटी जो है वो साइन कर ली थी। जब ये आता है ना रोल मॉडल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रोल मॉडल, तो उसमें ये एक ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रमोट किया था पीस मेकिंग को, तो वो हम ये एक जो है हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक इन इस्लामियात, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल बी डूइंग इट। अब इतना काफ़ी है, थोड़ा बहुत ही मुझे जो है आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था इसका, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। एंड आगे वी हैव जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है जनरल एबिलिटी। अगर यहाँ पे आप कवर कर लेते हैं ना तो ये रिटन के लिए भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि हमें पढ़ना तो सब है इसमें से भी। और साथ में जो है अभी मैं आपको एक मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन करवा लेती हूँ, ठीक है। आई एम ओपनिंग द नोट्स एंड देन उसके बाद जो है हम इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर को। GeoStrat today we are going to solve one of the questions from past paper जो कि आता है mental ability के portion में। So the question is, if in a certain language brother is written as QDG SNQA, then in the same language sister would be written as। अच्छा, तो ये question ये है कि if किसी लैंग्वेज में ब्रदर को हम लिखते हैं QDGSNQA, तो हम सिस्टर को सेम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? सही है, दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन। तो सिस्टर तक आने से पहले वी शुड नो कि यहाँ पे इन्होंने टेक्निक कौन सी यूज की है, ब्रदर को कैसे लिखा है इस लैंग्वेज में। तो पहले हमें ये टेक्निक देखनी होगी, डिकोड करनी होगी, फिर हम ये सेम टेक्निक यूज करके सिस्टर के लिए वर्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब ये देखें, अगर मैं +1 कहती हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि ए में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा B, मतलब A के बाद वाला लेटर। B का +1 क्या हो जाएगा C, -1 कह रहे हैं तो पीछे वाला। B में -1 करेंगे तो A, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे B है और यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे B और Q में तो कोई समझ नहीं आ रही बात, क्योंकि Q बहुत दूर है A से। तो अब हम ये देख सकते हैं यहाँ पे B है और यहाँ पे A है, ठीक है। तो B में अगर -1 करते हैं तो B से पहले वाला लेटर क्या है, A है, तो ये A आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं R है यहाँ पे और ये Q है, R से पहले वाला लेटर कौन सा है, Q है, -1 में, फिर यहाँ पे भी -1। अच्छा, हर लेटर में सेम टेक्निक ही यूज होनी है, ऐसे नहीं है B में +1 करें दूसरे में -1, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो R में, लेकिन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये है, B यहाँ पे फर्स्ट लेटर है और यहाँ पे A इज द लास्ट लेटर, R यहाँ पे लास्ट लेटर है एंड Q यहाँ पे फर्स्ट लेटर है। तो इन्होंने एक्चुअली किया क्या है, इन्होंने वर्ड ब्रदर को पहले रिवर्स कर दिया है, सिंपल REHTORB, ठीक है। इसको पहले इन्होंने ऐसे कर दिया। अब देखते हैं कि ये टेक्निक सही है या नहीं है। सेम टेक्निक सब में यूज नहीं होती है, दूसरे क्वेश्चंस में दूसरी टेक्निक यूज होती है। ओके, अब यहाँ पे देखो R है, यहाँ पे क्या है, Q है, ठीक है। R से पहले क्या आता है, Q आता है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, -1 कर दिया। E से पहले क्या आता है, D आता है, यहाँ पे भी क्या हो गया, -1। H से पहले क्या कर दिया, G, तो ये भी -1। T और S, यहाँ पे भी -1, T से पहले S आता है। O से पहले क्या आता है, N, ये भी -1। R से पहले क्या आता है, Q, B से पहले क्या आता है, A। तो इन्होंने क्या कर दिया, सिंपल ब्रदर को पहले रिवर्स करके फिर -1 करके इन्होंने लेटर्स लिख लिए, ठीक है, सिंपल। अब हम आते हैं सिस्टर पर, तो सिस्टर पे क्या होगा, SISTER, इसको पहले क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, RETSIS, ठीक है। तो R अब क्या करेंगे, इन सब में -1 करते जाओ, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, -1। यहाँ पे ये ABCD मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखी है, इट्स कूल अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो ABC, क्योंकि ये इजी लगता है फिर यहाँ से सिंपल टेली करना। R है तो R से पहले क्या आता है, Q, E है तो E से पहले क्या आता है, D, T है तो T से पहले क्या आता है, S, S है तो S से पहले क्या आता है, R, I है तो I से पहले क्या आता है, H, S है तो S से पहले R। सो दिस इज एक्चुअली द आंसर,
ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अब जो है आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों के लिए। दैट्स ऑल टुडे। हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।